और जी क्या नाम है? मेरा नाम जवाहर सिंह ग्राम जटोली है। किस तरह से आप खेती बाड़ी कर रहे हैं सर? खेती बाड़ी जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खेती में लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड खाद कीमत इतनी बढ़ रही, सब्सिडी इतनी मिल नहीं पाती, किसान को भाव नहीं मिल पाता, किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, किसान का कोई निर्धारित SMP नहीं की है आज तक गवर्नमेंट ने। किसान को की जो है हर चीज़ में कटौती, अगर कट्टा 100 रुपये का था 50 किलो का, तो चाहे 5 किलो और घटा दिया। ये नीति जो है सरकार की किसान के विपरीत है। ये सरमाएदारों की नीति है, सारी सरमाएदार बैठ के कोठियों में नीति बनाते हैं। नीति आयोग की ज़रूरत है। नीति आयोग जो है उसमें किसान होना चाहिए नीति आयोग में, और किसान को उसकी आय का मूल्य मिलना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, और OBC वालों को आरक्षण मिलना चाहिए केंद्र में, जो भी OBC में है जिसका जितना हक है उतना मिलना चाहिए। और खेती महंगी हो चुकी है, खेती से लाभ नहीं है, किसान का बच्चा खेती से हटता जा रहा है, क्योंकि इसमें लाभ नहीं मिलता किसान को। सही टाइम पे पेमेंट नहीं होता गन्ने का, सही टाइम पे भुगतान नहीं होता, खरीद गवर्नमेंट रुक के मचाती है कि इतना खरीद रहे हैं, इतना खरीद रहे हैं, केंद्र केल नहीं रखते, मतलब कोई खरीद जो है SMP पे खरीदी नहीं जाती, ढोल पीटती है सिर्फ सरकार और करती कुछ नहीं है। बिजली पानी की क्या स्थिति? बिजली की समस्या यो है, सरकार इतने झूठे वादे करती है। कब कहा था मुख्यमंत्री ने बिजली वो करेंगे, आज तक जियो नहीं आया। हम ये करेंगे वो करेंगे, इतनी नौकरी देंगे, इतने पेपर में रोज़ कई हज़ार करोड़ के ये सरकार जो है वो छापती है, कई हज़ार करोड़ के विज्ञापन छापती है रोज़ाना, लेकिन कई हज़ार करोड़ के विज्ञापन छाप दे और उनमें कुछ नहीं मिलता। बताओ कहाँ है? जो 6 महीने 1 2 साल का इंटरव्यू लोगों ने दे लिया, पास कर लिया कक्षा बच्चों ने, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले। सुबह से शाम तक इस सरकार का झूठ बोलने का काम है। सरकार कह रही किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी है। इन्होंने वादा करा था कि मतलब जो है किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की मतलब दुगनी से होती क्या, वो तो किसान की आय की कीमत आधी भी नहीं रही। पेस्टिसाइड इतना, जो दवाई 200 रुपये की थी आज वो 700 रुपये की है। इतने टैक्स लगा दिया, इतना थोप दिया, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, कोई सहूलियत सरकार किसान को नहीं दे रही। किसान बिल्कुल आय से मजबूर है। आने वाला इलेक्शन किस ओर? आने वाला इलेक्शन है भाजपा की जय बोलेगी कि वादे पूरे नहीं करे। ये कह तक मतलब 9 से 14 से देखा भाई, दोबारा देख लें। अब जनता नहीं देख रही इन्हें, अब जनता सब समझ रही है। इन्हें बोलती बेशक ना हो, लेकिन सब समझ रही कि इनकी जय बुलती चली जाएगी। अब किसानों की पार्टी कहा जाता है लोकदल को। हाँ, लोकदल के सम्मिलित है। लोकदल बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। अब अभी क्या हुआ, उसमें जो इलेक्शन हुआ लद्दाख, उसमें क्या हुआ, भाजपा की क्या हालत हुई, कितनी सीट में 2 ही तो मिली ना। ये ढोल पीट रहे थे कि ये कर दिया 370 हटा दिया, वो कर दिया, हमने वो कर दिया, क्या हुआ? ये तो ऐसे होता रहेगा इनके साथ। अब वादे करके मुकरना गलत है। या तो वादा मत करो, और वादा करो तो वो करो। अगर मैंने आपसे 100 रुपये ले लिए, आपने वादा करा मैं दूंगा आपको, तो फिर मुझे देने हैं ना, दो। निधि बनाई थी, किसान निधि 1000 करोड़ है, तो 1000 आदमी को मिल रही जो करोड़ है, तो बताइए कहाँ चली गई? सब इनकी हेरा फेरी, इधर से वहाँ, इधर से वहाँ, इधर से वहाँ। हेरा फेरी की सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। तो उसने भी कहता अमित शाह ने कि कोई बात नहीं, तो जुल्म था प्रधानमंत्री का, जुल्म रखी हो। जनता भी जानती है जुल्म कर रहे, जुल्म फेंक रहे हैं ऐसे ही। अब अलग से आ रहे 5-4 जगह, मालूम हो जाए क्या होगा। किसान की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है। किसान की ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं, नीचे राजा किसान इन्हें चाहिए अदानी अंबानी, ये चाहिए इन्हें, और कोई नहीं। इन्हें जो है सरमाएदार से सरकार चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 2 तबका हो, एक सरमाएदार और एक गरीब। बिल्कुल किसान को ख़त्म करना चाहते हैं ये। क्या मांग रखते हैं सरकार से आप अपनी? सरकार से बिजली होना चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए, ठीक, और जी खाद के पेस्टिसाइड के दाम कम होने चाहिए, खाद के कम होने चाहिए, और SMP की गारंटी होनी चाहिए। OBC को आरक्षण में होना चाहिए, केंद्र में OBC का आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। और किसान यूनियन तो ये भी मांग कर रही है, इसके मतलब 4 हिस्से होने चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए,
समझे साहब, विभाजन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश है, किसानों को कोई राहत नहीं है सरकार कोई से। किसान को कोई राहत नहीं। किसान को तो बिल्कुल दबाने की सोच रहे हैं, किसान की तो ज़मीन हड़पने की सोच रही है। अब ये तीनों कानून जो 13 महीने किसान बॉर्डर पर रहा है, वो इसीलिए तो रहा। और इन्हें प्रधानमंत्री जी को कहा था राज्यपाल जी ने, मलिक साहब ने, सतपाल मलिक ने, कि आप ऐसा करो कि इन्हें समझाओ और वो कहो, इनकी मांग मान लो। नहीं माने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी। 13 महीने क्या हुआ, क्या कहना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। जो समूह 70% किसान है इस देश में, किसान की अर्थव्यवस्था से देश चल रहा है, किसान की वो कर रहा है। और क्या कहना पड़ा प्रधानमंत्री को, क्या कहना, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं वो बिल पास, काला कानून लेकर आए थे तो ज़मीन जब दे देते। सरकार तो किसानों को अन्नदाता वे बताती है। अन्नदाता बताते हैं, बताने को तो मैं भी अन्नदाता बताते तो मैं मानूँ कि अन्नदाता है किसान, अन्नदाता है। लेकिन कभी किसान को मानना है क्या? कहने से क्या, मैं कहते रहूँ, कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये तो यही तो कह रहे थे कि बिजली माफ़ कर दी, वो जब क्यों नहीं माफ़ का हो सकती? जब हरियाणा रेट एक होना चाहिए किसान का। पंजाब में क्या है गन्ने का रेट, हरियाणा में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, अलग अलग नीति है इनकी, एक होना चाहिए नहीं। पर पंजाब में फर्ज करो 150 है, हरियाणा में 130 है, उत्तर प्रदेश में 100 ही है। बिजली सबसे ज़्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में। खाद बीज ये सस्ते होने चाहिए, बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, ये होना चाहिए किसान को, किसान की पूर्ति होनी चाहिए। झूठे इतने हमने इतनी निधि दे दी। अगर एक गांव में 100 की निधि आती तो आज 10 की निधि आ रही है। इंक्वायरी कर लो, क्यों? मैं खुद किसान हूँ, मेरी निधि नहीं आ रही, हम कैसे मान ले कि आ रही है? ठीक है।